हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भारत महिमा पाठ में भारत की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में भारत की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत गौरव। हाँ, अगर इससे पहले आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में साथ ही साथ बताते चलिएगा। आपका दूसरा प्रश्न, नीति श्लोक के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? नीति श्लोक के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्या। आपका तीसरा प्रश्न, पाटलिपुत्रम पाठ में नगर की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या बताया गया है? पाटलिपुत्रम पाठ में नगर की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या बताया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऐतिहासिक महत्व। आपका चौथा प्रश्न, विश्व शांति पाठ का मुख्य संदेश क्या है? विश्व शांति पाठ का मुख्य संदेश क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, परस्पर सहयोग। आपका पांचवा प्रश्न, कर्णवीर कथा में सफलता का आधार किसे माना गया है? कर्णवीर कथा में सफलता का आधार किसे माना गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पृष्ठधा पृष्ठधा। आपका छठा प्रश्न, स्वामी दयानंद पाठ में किस गुण पर विशेष बल दिया गया है? स्वामी दयानंद पाठ में किस गुण पर विशेष बल दिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सत्य पर। आपका सातवां प्रश्न, भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार क्या बताया गया है? भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार क्या बताया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सदाचार। आपका आठवां प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम में किसका वर्णन किया गया है? मंदाकिनी वर्णम में किसका वर्णन किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, नदी का। आपका नौवां प्रश्न, जननी जन्मभूमि सूची का मुख्य भाव क्या है? जननी जन्मभूमि सूची का मुख्य भाव क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मातृभूमि का सम्मान। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मातृभूमि का सम्मान। आपका 10वां प्रश्न, आलस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आलस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, परिश्रम का महत्व। आपका 11वां प्रश्न, गज शब्द का द्विवचन रूप क्या होगा? गज शब्द का द्विवचन रूप क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, गजौ। आपका 12वां प्रश्न, फलाभ्यम किस वचन का रूप है? फलाभ्यम किस वचन का रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, द्विवचन का। आपका 13वां प्रश्न, रामस्य में कौन सी विभक्ति है? रामस्य में कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, षष्ठी विभक्ति। आपका 14वां प्रश्न, बालकेशु में कौन सी विभक्ति है? बालकेशु में कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सप्तमी। आपका 15वां प्रश्न, गच्छाव किस वचन का क्रिया रूप है? गच्छाव किस वचन का क्रिया रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, द्विवचन। आपका 16वां प्रश्न, करोतु किस लकार का रूप है? करोतु किस लकार का रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लोट लकार। आपका 17वां प्रश्न, उपकार शब्द का सही अर्थ क्या है? उपकार शब्द का सही अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सहायता। उपकार का सही आंसर हो जाएगा ए, सहिता। आपका 18वां प्रश्न, बही का अर्थ क्या है? बही का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बाहर। बही का अर्थ बाहर। आपका 19वां प्रश्न, सखा शब्द का अर्थ क्या है? सखा शब्द का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मित्र। सखा का अर्थ मित्र। आपका 20वां प्रश्न, गर्मे में कौन सी विभक्ति है?
गर्मे में कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सप्तमी। आपका 21वां प्रश्न, सम किसका उदाहरण है? सम किसका उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उपसर्ग का। आपका 22वां प्रश्न, विदुषाम किस वचन का रूप है? विदुषाम किस वचन का रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, बहुवचन। आपका 23वां प्रश्न, पुस्तकम पठित इस वाक्य में कर्म कौन सा है? पुस्तकम पठित इस वाक्य में कर्म कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पुस्तकम। आपका 24वां प्रश्न, यदि तहित किस प्रकार का अव्यय युग्म है? यदि तहित किस प्रकार का अव्यय युग्म है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, शर्त सूचक। आपका 25वां प्रश्न, सुशील शब्द का सही अर्थ क्या है? सुशील शब्द का सही अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे स्वभाव वाला। आपका 26वां प्रश्न, कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण का प्रमुख गुण क्या बताया गया है? कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण का प्रमुख गुण क्या बताया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, दानशीलता। आपका 27वां प्रश्न, शास्त्रकार पाठ में विद्वानों के लिए किस गुण की प्रस्तान की गई है? शास्त्रकार पाठ में विद्वानों के लिए किस गुण की प्रशासन की गई है? प्रशासन की गई है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ज्ञान की। आपका 29वां प्रश्न, मंगलम पाठ में किसके लिए मंगलम की गई है? मंगलम पाठ में किसके लिए मंगलाकामनाएं की गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, समस्त प्रणालियों के लिए, समस्त प्रणालियों के लिए। आपका 29वां प्रश्न, भारत महिमा पाठ में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है? भारत महिमा पाठ में किस नाम से संबोधित किया गया है? भारत महिमा, भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पुण्य भूमि, पुण्य भूमि। आपका 30वां प्रश्न, नीति श्लोका में किस दुर्गुण का त्याग करने की शिक्षा दी गई है? नीति श्लोक में किस दुर्जन का त्याग करने की शिक्षा दी गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लोभ का। आपका 31वां प्रश्न, नद्या में कौन सी विभक्ति है? नद्या में कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, षष्ठी। आपका 32वां प्रश्न, गृह में कौन सी विभक्ति है? गृह में कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, चतुर्थी पंचमी दोनों हो सकता है। आपका 33वां प्रश्न, लिखत किस पुरुष का रूप है? लिखत किस पुरुष का रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्यम पुरुष। आपका 34वां प्रश्न, बालकों किस वचन का रूप है? बालकों किस वचन का रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, द्विवचन। आपका 35वां प्रश्न, बनेसु में कौन सी विभक्ति है? बनेसु में कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, षष्ठी विभक्ति। आपका 36वां प्रश्न, देवालय किस समास का उदाहरण है? देवालय किस समास का उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास का। आपका 37वां प्रश्न, आ किसका उदाहरण है? आ किसका उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उपसर्ग का। आपका 38वां प्रश्न, कदाचित का अर्थ क्या है? कदाचित का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कभी कभी। आपका 39वां प्रश्न, भवन किसके लिए प्रयुक्त होता है? भवन किसके लिए प्रयुक्त होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संपूर्वक एक पुरुष के लिए। आपका 40वां प्रश्न, क्रीडुतु किस लकार का रूप है? क्रीडुतु किस लकार का रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लोट लकार। आपका 41वां प्रश्न, विद्यालयम विद्यालयत
में कौन सी विभक्ति है? विद्यालय में कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, पंचमी विभक्ति। आपका 42वां प्रश्न, पठिष्यति किस काल का रूप है? पठिष्यति किस काल का रूप है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भविष्यत काल। आपका 43वां प्रश्न, मित्रम शब्द का लिंग क्या है? मित्रम शब्द का लिंग क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, नपुंसक लिंग। आपका 44वां प्रश्न, विदुषी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? विदुषी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्वान। आपका 45वां प्रश्न, उद्यानों में कौन सी विभक्ति है? उद्याने में कौन सी विभक्ति है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सप्तमी। आपका 46वां प्रश्न, नूनम का अर्थ क्या है? नूनम का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, निश्चय ही। आपका 47वां प्रश्न, अल्प का विलोम शब्द क्या है? अल्प का विलोम शब्द क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अधिक। आपका 48वां प्रश्न, अधम का विलोम शब्द क्या है? अधम का विलोम शब्द क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तम। आपका 49वां प्रश्न, कदा का अर्थ क्या है? कदा का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कब। कदा का अर्थ कब। आपका 50वां प्रश्न, धर्मो रक्षित रक्षित का सही भाव क्या है? धर्मो रक्षित रक्षित का सही अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं सुरक्षित रहता है। टोटल आज हम 50 प्रश्न किए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि पहले से कितना का आंसर जानते थे, और डेली इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी परीक्षा पूरी तरह मजबूत बन सके। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।